सभी का फिर स्वागत है हमारे इस सेशन में। और दोस्तों, जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में आते हैं, असल में कोई भी व्यक्ति दरवाजा खटखटाने से उसको लगता है मेरे घर वाले आ गए। क्या लगता है? हाँ, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि मेरे घर वाले आ गए, क्योंकि वो इंतजार में बैठा होता है कि मेरे घर वाले आने वाले हैं। आएंगे नहीं, कोई घड़ी जा रही है, बस आने चल दी है। कहां से चल दी है? जहांगीरपुरी से। कहां रहते हो तुम? सुल्तानपुरी से चल दिए हैं, किराड़ी पहुंच गए हैं, मंगोलपुरी पहुंच गए, रोणी पहुंच गए। भाई साहब, जब ये आशाएं उम्मीदें टूटती हैं तो मन गुस्से से भर जाता है। इसीलिए ज्यादा हमें उम्मीदें, जितनी आप उम्मीद रखेंगे उतना गुस्सा बढ़ता चला जाएगा। आप पता है क्या करते हैं? प्रेडिक्ट करते हैं, मतलब अनुमान लगाते हैं। मैं तो घर का कमाऊ सदस्य हूं, मेरे पे ही घर का लट्टू, मुझे वो ज्यादा यहाँ। मेरी बीवी जो मुझे इतना प्यार जताती थी, कहां गई उसकी मोहब्बत? अब उसे मेरी याद। मेरी बेटी को भी उसने मेरे से जुदा। मुझे आज 20 दिन हो गए अपनी बेटी देखी नहीं मैंने। और फिर वो सोचता है कि यार चलो 20 दिन में नहीं आए तो 1 महीने में आ जाएंगे, 10 दिन की और। लेकिन उम्मीद उसके दरवाजे पे रहती है, उम्मीद उसकी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, कहां जाती है नजर मेरी? वो इसी उम्मीद पे जाती है कि शायद कुछ मेरे लिए चिट्ठी पत्री, कोई संदेश। और अगर जब वो आपका नहीं होता कुछ, आप दुखी हो जाते हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि उम्मीद, उम्मीद कम से कम लगाएं। उम्मीदें जब आएंगे, जब आ जाएंगे, जब ले जाएंगे। इस बारे में मुझे सोचना क्यों है? क्योंकि अगर मैं सोचूंगा, उम्मीद लगाऊंगा और उम्मीद पूरी नहीं होगी तो फिर मैं रोऊंगा, फिर मैं परेशान होऊंगा, फिर मैं गुस्से में, फिर मैं यहाँ बैठे बैठे एक फैसला कर लूंगा कि घर वाले, एक बात सोच लेना, अगर तुम मुझे मेरे तरीके से ले गए तो छोड़ भी दूंगा, और अगर तुम मुझे मेरे तरीके से यहां से नहीं लेके गए जितने दिन में मैं सोच रहा हूं, तो फिर छुड़वा लेना मेरा। फिर अभी तक तो छोड़ भी देता, अब फैसला कर लूंगा मुझे छोड़ना। छोड़ना तो छोड़ो, मैं घर ही छोड़ दूंगा। अब मैं साधु बन जाऊंगा, मैं सन्यासी बन जाऊंगा, मैं बीवी को तलाक, मैं माँ बाप को भी। मतलब इस तरह के थॉट आपको सेंटर में। और दिक्कत यह है कि आप ये वाले थॉट किसी को बताते भी नहीं हो। ये थॉट क्योंकि बताने की बात नहीं है, शायद ये आप बता दोगे तो झंड हो जाए। अच्छा, बताते क्यों नहीं है लोग? ये वाले थॉट क्यों नहीं बताते मनीष? बताते क्यों नहीं है कि मैं ऐसे सोच रहा हूं, मैं उम्मीदें लगा रहा हूं? बताते क्यों नहीं है? काउंसलर से या 1 to 1 में बताते क्यों नहीं? हाँ, कोई एक आधा आदमी होता है जो अपना यहाँ पर जिससे मन, जिससे दिल लग जाता है, उसको तो बता देते हैं कि तू मेरी खुजा ले, तेरी खुजा, तू मेरा नंबर याद कर ले। हाँ, वो तो बन जाता आदमी। यहाँ पर एक दो पकड़ लेता है वो अपने तरीके के लोग,
सेंटर में हम अपने तरीके के एक दो लोग, ताकि वो मेरी और मैं अपने, वो मेरी खुजाले में उसकी खुजाले। इसका मतलब ये है कि नंबरों का आदान प्रदान, ताकि वो जाके मेरा मैसेज दे दे, मैं जाऊं तो उसका मैसेज। सच कह रहा हूँ झूठ कह रहा हूं मैं? दिमाग चलाते हो आप, दिमाग, और सही में आप उतना ही परेशान हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अगर हम सेंटर आए हैं तो देखिए, कोई भी आदमी जो नशा करता है, जो नशा, उससे हाथ पैर, उसको डांटा फटकारा भी जाता है, और डांटना और फटकारने का काम, गुस्से का काम, जैसे उसका पता लगता है कि ये व्यक्ति नशा, तो उसे समझाने का, डांटने का काम शुरू। ऐसा नहीं है कि उसके नशा करते उसको सेंटर, नहीं नहीं नहीं, उसकी मम्मी, उसके पापा, उसकी बहन, उसका भाई, उसके बीवी, उसके बच्चे, उसके बाकी रिश्तेदार क्या करते हैं उसके साथ? समझाने का, मोहब्बत का काम करते हैं कि भाई पी तो ले, लेकिन देख, हाँ ढंग से। और अगर पीनी है, नशा ही करना है, तो भाई स्मैक मत पी। घर वाले ये भी कहते हैं स्मैक मत पी, शराब पी ले। और शराब वाले क्या कहते हैं? पी ले, 2-4 पैक पी के घर में पी के, हाँ, ये वाले तरीके अपनाते हैं घर वाले। ये काउंसलिंग चलती है आपकी। आप कुछ मान लेते हो और कुछ नहीं मानते। अब गाड़ी चल रही है आगे, क्या चल रही है आगे। अब आपकी नौकरी पर, काम पर, धंधे पर फर्क पड़ने लग गया है, इज्जत मान सम्मान पर फर्क पड़ने लग गया। अब इन्होंने भाई साहब और ज्यादा थोड़ा टाइट कर दिया है, घर वालों ने स्क्रू थोड़ा टाइट कर दिया। गवाह छोड़ दे, पिताजी ने तो बिल्कुल डंडा उठा लिया, पिताजी ने तो डंडा उठा लिया। हाँ, सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? डंडा आ गया, डंडा। डंडा भी काम नहीं कर रहा, डंडा नहीं। पहली बात तो आपके सेल्फ ने काम नहीं किया, आपका जो सेल्फ था, आप स्वयं थे, आपने खुद काम नहीं किया। फिर घर वालों ने सहारा लिया, प्यार मोहब्बत डांट फटकार बातें सुनाने का, उसने भी काम। फिर पिताजी ने क्या उठा लिया? डंडा। डंडा भी काम। फिर नहीं, सेंटर नहीं, अब पूजा पाठ शुरू हो गई। क्यों शुरू हो गया? पूजा पाठ। पूजा पाठ, ताबीज बनवा लो, डंडा बनवा लो, दरगाह पे ले जाओ, मंदिर में ले जाओ, मुर्गा काट दो, बकरा काट दो, हाँ, धागे बंधवा लो। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? किसी ने बहका दिया, तुम्हारे बेटे को किसी ने घोल के पिला दिया है। बाबाओं ने तुम्हारे घर वालों से पैसे बनाने थे, उन्होंने क्या भड़का दिया? तुम्हारे बेटे को, भाई को, पति को किसी ने घोल के। अरे भाई साहब कहते हैं हाँ सही कह रहे हो, जब भी तो हमारी ये चीजें काम। हम इस बीबी कह रही है मैं इसका हर बात मान रही हूँ, फिर भी ये मेरी बात, हाँ सही कह रहा है यार, इसके ऊपर किसी ने कुछ। फिर कहां पहुंच गए वो? तांत्रिक विद्या शुरू हो गई। ताबीज, मंत्र जंत्र तंत्र, बाबा जी, सबके पास तुम्हारे घर वाले जाने लग गए। लेकिन नशा छूटने का नाम नहीं ले रहे। 2 महीने 3 महीने छोड़ तो देते हो आप, 2 से 3 महीने या 1 महीने से लेके 1 साल तक आप नशा मुक्त हो तो जाते हो, लेकिन दोबारा कहानी फिर शुरू हो जाती है। कहानी और आगे चलती है। अब क्या होता है? काम धंधा नौकरी इज्जत मान मर्यादा सब क्या हो गई? बेकार। कमाई के साधन बेकार, बैंक बेकार, जेब बेकार, जेब में पैसे नहीं, बैंक में पैसे नहीं, जरियों में पैसे नहीं। सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं? बताइए बात। सच कह रहे हो? सब बेकार। अब जिंदगी हो गई झंड प्लस भंड। क्या हो गई? जिंदगी हो गई, मतलब इज्जत मान मर्यादा, काम धंधे, सुख शांति सब, कभी काम कर लिया और कभी नहीं किया।
कभी कमा लिया